Hello guys, this is Hassan Yusuf. I'm here once again with another video of History Section 2. इस बार मैं जिस वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ दैट इज सेक्शन 2 की वीडियो जनरल इलेक्शन 1945 एंड 46। अच्छा, मैं तुम्हें जरा जनरल इलेक्शन की ना कुछ आइडेंटिफिकेशन समझा दूँ। देखो, आप मेरे चैनल पे ही एक वीडियो पहले देख सकते हैं, दैट वाज लॉर्ड वेवल सिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हुआ ये था कि सिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो हो गई थी फेल। आफ्टर द फेलियर ऑफ सिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवल साहब ने अनाउंस कर दिया जनरल इलेक्शन। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया कि भाई ठीक है, अब इलेक्शन करवाते हैं और देखते हैं भाई क्या मामला था। तो कांग्रेस और एआईएमएल दोनों ने इलेक्शन में पार्ट लिया। ठीक है, बोथ हैव टेकन पार्ट इन इलेक्शन। कांग्रेस भी इलेक्शन के अंदर आई और एआईएमएल यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी इलेक्शन के अंदर आई, बिकॉज उनका सोचना यह था कि इट इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया के फ्यूचर के लिए इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अब यहां पे बात यह थी कि एआईएमएल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो क्लीन स्वीप करे इन ऑल मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी मुसलमानों के इलाके में सारी सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत जाए, क्लीन स्वीप कर दे और ये प्रूव कर दे कि भाई जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स है, उनके अलावा कोई भी मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। एआईएमएल चाहती थी कि क्लीन स्वीप करे सारी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और ये प्रूव कर दे कि भाई वही लोग हैं जो कि सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। और कांग्रेस चाहती थी कि पूरे इंडिया के अंदर वो जीत जाएं ताकि वो ये रिप्रेजेंट कर सके लोगों को कि भाई हम रिप्रेजेंट करते हैं होल इंडिया। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन के अंदर एआईएमएल जो है, जब इलेक्शन हुआ तो एआईएमएल 95% सीट जीती, सारी की सारी मुसलमान सीटों में से यानी मुस्लिम एरियाज में से, और कांग्रेस जो है वो 100% सीट जीत गई ऑल दी नॉन मुस्लिम एरियाज। सही है, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि मुसलमानों के इलाके से तकरीबन 95% सीट, जिसको आप कह लो तो 100% ही बनता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 95% सीट एआईएमएल जीती मुस्लिम एरियाज से और हिंदू एरियाज से कांग्रेस 100% सीट जीत गई, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि भाई एआईएमएल कांग्रेस साथ नहीं रह सकते। उसी तरीके से हिंदूज और मुस्लिम्स को सेपरेट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ कंट्रीज, यानी कि एक मुल्क हिंदुओं का एक मुल्क मुसलमानों का। दैट हैपेंड, यानी ये माइंडसेट जो है वो लोगों का बना जनरल इलेक्शन 1945-46 के अंदर। ठीक हो गया। ये इलेक्शन क्यों करवाया गया था? क्योंकि सिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, लॉर्ड वेवल ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, कांग्रेस एआईएमएल जो थे वो दोनों ने इसके अंदर पार्ट लिया इलेक्शन के अंदर, क्योंकि वो ये समझते थे कि इंडिया के फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एआईएमएल चाहती थी कि वो क्लीन स्वीप करे मुस्लिम, तमाम मुस्लिम इलाकों के अंदर सारी की सारी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसके नाम हो जाएं, ताकि लोगों को वो ये शो कर सके कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अकेली रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। कांग्रेस चाहता था कि पूरे इंडिया से उसको मतलब रिप्रेजेंटेशन मिले, पूरे इंडिया से उसको सीट मिले, चाहे वो हिंदुओं का इलाका हो चाहे वो मुसलमानों का इलाका हो, ताकि वो ये शो कर सके कि हम हैं असली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल इंडिया। मगर जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो इलेक्शन के रिजल्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 95% सीट जीत ली मुस्लिम एरियाज से और 100% सीट कांग्रेस ने जीत ली हिंदू एरियाज से। तो एक बात लोगों को क्लियर हो गई कि भैया ये दोनों साथ नहीं रह सकते, बल्कि अब इनके रास्ते आने वाले दिनों में अलग अलग हैं, हो गए हैं या हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 बार वीडियोस देख लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये वीडियो बैठ जाएगी। एज वेल एज मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है मैंने, अगर कोई क्वेरी हो तो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर काइंडली आप इसको व्हाट्सएप कर दें, आई मीन कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बता दें कौन सी नई वीडियो आपको चाहिए। एज वेल एज अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। बाय।